ठीक है, बस समझा रहे हैं उनको, कर रहे हैं। नहीं, अभी समझा थोड़ा फैमिली के साथ बोल रहे, अगर घर का नीचे का घर अगर रुकाने का है, तो तोड़ेगा कैसा वो। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा बीकेसी भारत नगर में जिस तरीके का जो मसला चालू था काफ़ी सालों से, प्लॉट नंबर 7 का केजीएन सोसाइटी का, अभी फिलवक्त यहाँ पे पता चला कि कोर्ट में मैटर चालू है, लेकिन एसआरए द्वारा यहाँ पे फिर डेमोलेशन के लिए यहाँ पे बुलडोज़र आई है और पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम आई हुई है डेमोलेशन के लिए, जबकि अभी भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब कुछ समय में वहाँ से कुछ राहत मिलेंगी ऐसा अंदाज़ा है। यहाँ के स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई का भी यहाँ पे आना हुआ है और एमपी वर्षा गायकवाड़ की टीम भी यहाँ पे आई हुई है। अब देखना ये है कि यहाँ पे ये ऑर्डर रुकाया जाएगा या इसे कंटिन्यू किया जाएगा। क्या एसआरए द्वारा जिस तरीके का जुल्म, जिस तरीके का आतंक चालू है, ये कंटिन्यू रहेगा? यहाँ वाले लोग को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम जानने की कोशिश करें। यहाँ का जो बिल्डर जिसे कहते हैं भूतपूर्व अडानी, भूतपूर्व का जो यहाँ पे फॉर्म चल रहा है, उसने एसआरए द्वारा यहाँ पे लाके ये लोगों का डेमोलेशन किया। कुछ लोगों का एग्रीमेंट बनाया गया, डरा धमका के वो लोगों से एग्रीमेंट करके फिर वो लोगों का डेमोलेशन छोड़ के जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है वो लोगों का डेमोलेशन कर रही है। और भी यहाँ पे बहुत सी अपडेट बाकी है, वो भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। ये बाबा, अरे
उधर से अच्छा ही हुआ क्या हुआ यहाँ पे, किस तरीके का, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, मसला क्या है? बगैर बोले आके लोग तोड़ के जा रहे हैं और हम लोग रोक रहे थे। पुलिस हमारे तरफ से आने की जगह पे उनके सपोर्ट से आ रही है। क्या वो पैसा दे रहे हैं क्या? हम लोग पैसा नहीं देंगे क्या? और सीधा और के पास जाओ, जिसका नंबर है ना जो तोड़ने आया है उसके पास जाओ और उसकी वोट लगाओ। जो भी अभी इसका जमा है, किधर जमा है, किसके साथी है, तो काय के लिए आती पब्लिक को हैंडल कर। पुलिस SRA के सिक्योरिटी के हिसाब में सबसे अच्छा दूसरी बात क्या है, ये लेडीज पुलिस को लेके आन के कपड़े खींच रही, ओढ़निया खींच के फेंक रही, ये कौन सा कानून है? कहाँ का कानून है? जिनका घर है उनको ही बोलने नहीं दे रहे, घर है बोलने नहीं दे रहे और अंदर घर में जाने नहीं दे रहे। ये कौन सा बेटा कानून है ये? हाँ आ गए एक तो अंदर नगरी मचाने के लिए नोटिस दे रहे, वो दे रहे, ये कौन सा तरीका है? देखिए, जनता की जो शिकायत है, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट SRA की सिक्योरिटी करने आई है या बिल्डर का काम करने आई है? यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता का सवाल है। अंदर कानून है। बोलो क्या बोलो? वो आदमी आया, खाली पुलिस वाले को उसने हटाया तो पूरी पुलिस वाले मिल के उसको यहाँ लड़ा के बढ़ते उसका ऑपरेशन हुआ हार्ट का। हाँ, और वो लड़ा और लेडीज हाँ मेरे भी बाईपास हुआ और वो लेडीज पुलिस ने पूरा मेरा गिरावट पकड़ लिया और दुपट्टा खींच के फेंक रही और सबको ढकेल के दादागिरी कर। नगर पे भारी पड़ी, एक ही लेडीज आई है लेकिन पूरे को भारी पड़ी है। वो कौन सी लेडीज? वो जो आई है जो तोड़ने के लिए SRA वाली, मालूम नहीं हम लोग वो जो एक लेडीज के घर वाले सब है ना बाहर गए। हम लोग को नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम है तो क्यों आए साथ में? जब तुमको नहीं मालूम है तो क्यों आए साथ में? हम गोवा गए, वो अकेली औरत थी और उन लोग आए, बाजू का घर तोड़ रहे थे। बाजू का घर तोड़ते तोड़ते क्या करे, उसके घर पे भी मारने लगे। वो अकेले इतनी औरत को भी खींच के वहाँ तक लेके गए, मेरे भाई की बेटी को। देखिए, यहाँ पे सवाल उठ रहा है, होम मिनिस्ट्री पे, देवेंद्र फडणवीस पे सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, यहाँ पे लोगों की सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरीके का यहाँ पे आतंक मचा हुआ है, और भी हम अपडेट बताते रहेंगे। अभी लोग सब कर रहे तो मैं भी करूँगा सर। हम लोग कुछ दिए नहीं कर रहे, कोई ना कर रहे ना।
आप भी हमारा इसमें तो आपको क्या करना आपके करूँगा लेटर पे भी आपका नाम डालूंगा ठीक है लेटर पे भी आपका नाम डालूंगा सबको मैं बोल रहा हूँ सुनो ना प्लान है मेरे पास ये जो पोस्ट जो हिस्सा जो तोड़ रहे हैं ना हम लोग यहीं पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं ये अफवाह पे मत जाओ कुछ नहीं है नेचर मत लो मैं हूँ चलो पुढे दादा आप बोलेंगे नीचे पास पेपर दे दो एक बैठे थे अभी उनको जो करना है वो हम ना थोड़ा आगे था बात करने में उससे झगड़े करनी है अभी आगे जाने नहीं देंगे मैं ना उधर एग्रीमेंट के लिए बैठा हूँ जिसको तुमको लगता है उसको भेजो ना बात सर आहे कुठे एग्रीमेंट घेऊन आले एग्रीमेंट के हातामध्ये चल मला तुझ्या समोर एग्रीमेंट कर एक मिनिट एक मोठे के बैंक पर एग्रीमेंट करने म्हणून मी काय करतो मी इकडे बसलो की बाहेर होणार मी तिकडे बसलोय ज्याला एग्रीमेंट करायचं तुम्ही पाठवून द्या मी सही करून देतो बस मी सगळं सही करून अधिकारी इकडे येऊन ते काय आहे ना भारतात तू राहिलं तर काय बोलणार नाही आपसाच्या आमच्या काही नाही ऐका ना एक मिनिट मला बोलवा इथं बाहेर थांबा त्यांचं बोलणं झाल्यावर बोलतो इथे थांबा साईडला थांबा मी आहे मी काय म्हणतो बरोबर बोलून चालू ऊपर चल जाओ चलो
तो देखिए जिस तरह से आज प्लॉट नंबर 7 केजीएन सोसाइटी का जो आज का दिन का माहौल रहा वो बहुत शर्मनाक माहौल रहा। ऐसा लग रहा है कि सच्चाई की हार हुई है और यहाँ पे जो गरीब जनता है ये लोगों की हार हुई है। अभी भी कुछ लोग कोर्ट में बैठे हैं इंतज़ार में, कुछ उम्मीद पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम पे राजा रहबर है जो कि एमपी वर्षा गायकवाड़ के एकदम करीबी, और आज ये डेमोलेशन रुकाने की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद में यहाँ पे वरुण सर देसाई का भी आना हुआ, मगर रिजल्ट ये है कि जितने लोगों की नोटिस आई है वो लोगों का डेमोलेशन किया गया है। इस बारे में आइए राजा भाई से हम पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। राजा भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का आपका आज का दिन का जो माहौल रहा उस बारे में क्या बोलेंगे? माहौल तो ऐसा है कि देख के अफसोस होता है और शर्म भी आती है कि हम लोग यानी इस हाल में आ गए हैं कि एक तरफ यही लोग हैं, ये हमारी कौम है, मुसलमान कौम है, 100% मुसलमान यहाँ रहता है। जो इंडिया ने अभी जो अटैक किया पाकिस्तान पे वही परसों रात को, तो सब लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे, ये लोग इंडिया जिंदाबाद। तो जो लोग के अंदर प्यार मोहब्बत देश के लिए है इस तरीके से, और आज जो मैं हालात देखा कि इस तरीके से डेवलपर्स के लिए इस तरीके से सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से प्रशासन काम करता है, यानी इनह्यूमन तरीका घसीट के निकालना, और पुलिस इतना बंदोबस्त, कोई भी चीज़ कानून के दायरे में होना चाहिए उन लोग। राजा भाई आप ये बताइए, एक एमपी एक एमएलए का एक पावर होता है, यहाँ पे वो पावर क्यों यूज नहीं किया गया? नहीं, एमएलए का तो पावर नहीं यूज क्यों नहीं किया गया वो तो अभी वो जवाब एमएलए ही देगा आपको। मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पर, कल नरगिस दत्त में था, वहाँ भी वैसे नरगिस दत्त बांद्रा वेस्ट में वहाँ भी वैसे ही हालात थे। आज बांद्रा ईस्ट में आया हूँ, ये दूसरी असेंबली है, यहाँ भी ऐसे ही हालात है। 8 तारीख को ये डेमोलेशन इनका रखा गया था, 33-38 की कुछ नोटिसें दी गई थी जिसको ये लोगों ने चैलेंज किया, और पहले भी कोर्ट में इनका इशू चालू है क्योंकि ये जो माडा का लेआउट है, माडा की लैंड है, और ये लोगों को 1975 में, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इनको यहाँ पर अलॉट करके जगह दी गई थी, और उसके बाद से ये यहाँ बसे हैं, अपने पैसे से बनाए हैं घर, और ज़मीन इनको दी गई थी, वहाँ से हटाकर यहाँ पर दी गई थी। एक स्कीम आई HDIL की तरफ से आई, जो भी हुआ इसको पूरा स्लम घोषित कर दिया गया माडा के लेआउट को, भारत नगर के, तो वो उसके अंदर भी फ्रॉड है, उसके अंदर भी गलत काम हुआ है। वो चीज़ों को भी चैलेंज किया 7 नंबर 8 नंबर और 12 नंबर वालों ने कि ये हमारा 33(5) में जाता है, रीडेवलपमेंट में जाता है, SRA में नहीं जाता है। तो वो चीज़ों की लड़ाई तो चल ही रही है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ के लोग, इनका यही कहना है कि हम लोग स्लम के रहवासी नहीं, हमारा 33(10) में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, 33(5) में होना चाहिए। राजा भाई आप ये बताइए, एमपी के कुछ कमिटमेंट है इस एरिया में, एमएलए के कुछ कमिटमेंट है, जहाँ पे आदित्य ठाकरे का भी आना हुआ था और उन्होंने अपनी ज़बान में एक सीधा वादा किया था ये लैंड पे 33(5) का ही काम होगा, लेकिन आज नौबत SRA की आ गई है। यहाँ की मसलूम जनता परेशान है, यहाँ की जनता का आगे का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इस बारे में क्या बोलिए? मैं फिर कहता हूँ आपको, वो जो वादे उसने किया था या जो नहीं किया था उसके उनसे आप पूछोगे तो बेहतर होगा उसके लोग। ये चीज़ें, मैं इनके साथ लड़ाई में कोई इलेक्शन की वजह से नहीं आता हूँ, और भारत नगर की जो जहाँ तक बात है, इलेक्शन के पहले भी मैं था, कई सालों से मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो भी मशवरे के लिए भी आते हैं तो मेरे से बात करती है, कानूनी कार्रवाई जो करनी है किस तरीके से लीगल पर, तो मैं करता हूँ। तो जिसकी जो बात थी, जहाँ तक वर्षाताई की बात है, वर्षाताई जब भी बुलाया गया वो आती है, बात करती है। आज भी जो हालात बने के आए थे उसके बाद मैंने बहुत इंसिस्ट किया उनको, वो तबीयत उनकी ख़राब थी, फिर भी कहीं से ट्रैवल करते हुए आ रही थी दूर से, लेकिन तबीयत खराब थी, फिर भी वो आई। आगे क्या होगा यहाँ के रहवासियों के साथ, आगे क्या होगा? नहीं, आगे तो देखो ये है कि अभी लड़ाई तो काफ़ी दिनों से चल रही है, कोई ठोस ऑर्डर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको ये भी देखना है कि ये जो फ्रंट पे चेहरे हैं, इनके पीछे इनकी माँ बहनें घर में हैं, इनकी बीवी है, इनके बच्चे हैं। जो हालात आज बन के आए थे वो देख के अपने को अफसोस होता है, जिस तरीके से पुलिस अपने घर में जाने नहीं दे रही थी ये लोगों को, और वहाँ उनका सामान निकाला जा रहा है, बद से बदतर हालात चल रहे हैं। जिनका घर है उनका सामान निकाला जा रहा है, और वो उनको यहाँ रोका जा रहा है बाहर, और कई लोग बेहोश हो गए, किसको क्या हो गया। तो ये हालात अच्छे नहीं हैं।
तो कहीं ना कहीं हमारे को बैठ के समझदारी से अभी कोशिश करते हैं हम क्या करना है। डेवलपर को भी बोला और वैसारे के अधिकारी को भी बोले गए कि भाई इस तरीके से, तो थोड़ा वो शांत हुए अभी हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ का जल्द से हल निकालना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, देखो हम तो हमेशा से लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है हम दुश्मनी लेने को तैयार है। हम बिल्डरों से दुश्मनी लेते, नेताओं से दुश्मनी लेते, क्योंकि हम जब चीज़ को आके कोई चीज़ को रोकते हैं तो उनकी नज़रों में आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये है हम भी बाल बच्चे वाले, लेकिन हम ये नहीं सोचते, हमको इनसे मोहब्बत है और हमको मालूम है इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए आते हम। तो ये चीज़ें हैं, वर्षा ताई भी आई, हम भी आए और हमने बैठ के सबके सामने एक बात की, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी शांत हो गई है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसका कुछ हल निकालेंगे। तो देखिए जिस तरह से यहाँ की मजलूम जनता के साथ एक खेल किया गया, जिस तरीके का यहाँ पे एक ड्रामाबाजी बोलूँगा मैं, उस तरीके का हुआ, लेकिन ये लोगों का हक नहीं मिल रहा। सब में बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं कर्जदार है, अपना घर भाड़े पे दे के अपना गुजारा करते थे। बहुत से मसले हैं, क्या ये मसलों का हल यहाँ की सरकार या यहाँ के MP या यहाँ के MLA निकालेंगे? क्या ये जनता को राहत मिलेंगी? और भी ऐसे अपडेट हम बताते रहेंगे, तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।